हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल आयुष जायसवाल। नाउ जब से यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एक्सेप्ट कर लिया है इजराइल को एज ए कंट्री और रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिए हैं विद इजराइल, तो रीजन की जो पूरी जियो पॉलिटिक्स कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। देखिए, यूएई के एक्सेप्टेंस ऑफ इजराइल की वजह से सबसे ज़्यादा लॉस होता है फ़लस्तीनियन को। आपको पता होगा कि इजराइल के आसपास एक देश है फ़लस्तीन, और पिछले कई दशकों में इजराइल ने धीरे धीरे फ़लस्तीन का बहुत सारा एरिया इंक्रोच कर लिया है, अब उसको अपने कंट्री में ऐड कर दिया है। तो ऐसे टाइम में यूएई ने एक्सेप्ट किया इजराइल को, तो माना जा रहा है कि फ़लस्तीन का जो काउस है आने वाले समय में जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, प्राइमरली सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई, बहरीन, ये सब कंट्री इस इशू को नहीं उठाएंगे। और काफ़ी हद तक जो जीसीसी कंट्रीज़ है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, उन्होंने फ्रेंडशिप डेवलप कर ली है स्टार्टिंग विद द इजराइल। अब जो ये डेवलपमेंट है ज़्यादातर इन मुस्लिम वर्ल्ड, इनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप देखो तो फ़लस्तीन का जो इशू है, जेरूसलम का जो इशू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। टर्की ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी। टर्की ने सोचा कि बिल्कुल यहाँ पर अब ये फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, तो मुस्लिम वर्ल्ड में टर्की की फॉलोइंग एक्सेप्टेंस एज अ न्यू लीडर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इसलिए हमने देखा है इन द रिसेंट टाइम्स में टर्की की जो रूलिंग पार्टी है, एके पार्टी, उन्होंने ओपनली इजराइल को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है, यूएई की आलोचना स्टार्ट कर दिया है और फ़लस्तीन काउस को सपोर्ट करने की बात स्टार्ट कर दी है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि टर्की ये कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बाद कोई और कंट्री इजराइल को रिकॉग्नाइज ना करे। हालांकि टर्की ने अपने आप में इजराइल के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर रखे हैं। टर्की पहला देश है जिसने 1948 में इजराइल के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे, और सब कुछ हुआ था मुस्तफ़ा अतातुर्क के मरने के 10 साल बाद। तो फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेसी है, मगर फिर भी टर्की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल बहरीन, ओमान, मोरक्को, ये सब कंट्रीज़ कभी भी यूएई की तरह इजराइल को एक्सेप्ट ना करें एज ए कंट्री। और इतना ही नहीं, अब टर्की ने नॉन टेररिस्ट आउटफुट हमास को सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट इजराइल। नाउ हमास को यूरोपियन यूनियन, यूएसए एक टेररिस्ट मानता है, इसलिए मैं यहाँ पर हमास को एक टेररिस्ट आउटफिट कह रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमास को क्यों टेररिस्ट कहा जाता है। देखो, इसका वेल रीज़न है जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। बट बिफोर वी बिगन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हमास? हमास क्या है? पहली बात, आप यहाँ मैप देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा इजराइल। नाउ यहाँ पर दो पीस ऑफ लैंड है, एक यहाँ पर आपको दिखेगा वेस्ट बैंक, इसको वेस्ट बैंक कहते हैं, और दूसरा है यहाँ पर गाज़ा पट्टी। देखो, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप का जो इतिहास है ये काफ़ी पुराना है, 1967-68 का है, जब इजराइल 6 डेज ऑफ वार में जॉर्डन और इजिप्ट को हराने के बाद उनके एरिया को सीज कर लिया था। तो अगर आप इन दोनों को, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक को जोड़ दो कंबाइन, तो बनता है फ़लस्तीन। नाउ अभी ये जो सिचुएशन, वेस्ट बैंक की जो सरकार है काफ़ी हद तक स्टेबल है, मगर गाज़ा पट्टी में जो लोग हैं, जो लोग पावर में है, वह है हमास। हमास गाज़ा पट्टी में पावर में आया था 2007 में। हमास, आप कह सकते हैं कि ये एक मिलिटेंट आउटफुट है। ये गवर्नमेंट रिलेटेड काम तो करते ही हैं, मगर प्राइमरली इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी हद तक आतंकवादी हैं। और यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इजराइल काफ़ी बार कह चुका है कि हमास इज़ ए टेररिस्ट आउटफिट। ये बहुत बार इजराइल पर अटैक कर चुका है। तो आप यहाँ पर वेरी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमास एक मिलिटेंट आउटफुट है। देखो, हमास अपने राइट के लिए यहाँ पर इजराइल से लड़ते हैं। वे चाहते हैं कि इजराइल जो पहले कंट्री नहीं था 1948 से पहले, उससे पहले एक फ़लस्तीन कंट्री नाम हुआ करता था, वो उनको वापस मिले। अब देखो, टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने रिसेंटली किया कि हमास के जो लीडर हैं उनको इस्तांबुल बुलाया, उनके साथ मीटिंग करी, और इस मीटिंग में हमास के कई डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वहाँ मौजूद थे। इजराइल ने ओपनली कहा है कि जो मीटिंग हुआ है बिटवीन एर्दोगान और हमास, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, रीजन में काफ़ी अनस्टेबिलिटी पैदा कर देगी। टर्की ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि जो हमास के जो लीडर हैं उनको वो पासपोर्ट देगा इन द फ्यूचर, और वे लोग टर्की का लैंड यूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद का कहना है। आप यहाँ देख सकते हो, जेरूसलम का पोस्ट है, इजराइल मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस असेसमेंट सी टर्की एज अ ग्रोइंग थ्रेट। टर्की गेट द हमास मेंबर पासपोर्ट इजराइल से। तो इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद कह चुका है कि हिस्ट्री में पहली बार, मतलब 70 साल में पहली बार, उन्होंने टर्की को एज अ थ्रेट की नज़र से देखा है। इसके अलावा यूएस ने भी बढ़ चढ़कर आलोचना करी है। यूएस ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू टर्की प्रेसिडेंट होस्टिंग टू हमास लीडर्स इन इस्तांबुल। हमास इज अ डेग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। और यूएस ने भी कहा है कि इससे टर्की को इंटरनेशनल इशू में काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचेगा और टर्की इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेट भी हो सकता है।
नाउ इस सब का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए इंडिया पर इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा अगर आप एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि इससे इंडियन को एक्स्ट्रा लेवरेज मिलती है अगेंस्ट टर्की। ये बात साफ हो चुका है कि टर्की पूरी तरह से डिस्परेट है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड में एक नया लीडर बने, गल्फ कोऑपरेशन कंट्री जीसीसी कंट्री को रिप्लेस कर दे। सो इस डेवलपमेंट के बाद ये काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आने वाले 1 या 2 साल में ओआईसी में स्प्लिट होकर रहेगा। ना सिर्फ ओआईसी में स्प्लिट, आपको एक और चीज़ दिखेगी, यूएस और टर्की का जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं इन द फ्यूचर। इसका प्राइमरी रीज़न होगा टर्की इजराइल रिलेशन। अगर टर्की ओपनली सपोर्ट करता रहता है हमास को, तो मोस्ट प्रॉब्ली इजराइल की जो मिलिट्री है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, मिलती है कि कदम उठाएंगी अगेंस्ट टर्की इंटरनल अफेयर में, इंक्लूडिंग कश्मीर इशू, या फिर पाकिस्तान को लेकर सपोर्ट करता है इन यूएनएससी या किसी दूसरे फोरम में, तो इंडिया इसके रिस्पॉन्स में ओपनली सपोर्ट कर सकता है इजराइल को रिगार्डिंग द हमास इशू। लॉन्ग टर्म में आप देखो तो इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि हम हमास को डिक्लेयर कर दें एज अ टेररिस्ट आउटफिट टू सपोर्ट इजराइल। ऑफकोर्स ये एक ऑप्शन है जो इंडिया आज से 4 से लेकर 5 साल या उसके बाद भी ऑब्जर्व करेगा। अभी के लिए आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है इट विल कीप्स टर्की बिजी, और इसका जो सपोर्ट है टू पाकिस्तान ये काफ़ी हद तक कम होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब मिलते हैं ऐसे इन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।